सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आग पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, आग पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, प्यार फिर ये न कहना दिखाया नहीं। आँखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। प्रभु मिलन प्यास में, दर्श की आस में, काशी में काबा में भटक कैलाश में। प्रभु मिलन प्यास में, दर्श की आस में, काशी में काबा में भटक कैलाश में। आ चुके वो अभी मिल रहे हैं सभी। आ चुके वो अभी मिल रहे हैं सभी, मिल लो फिर ये न कहना मिलाया नहीं। आँखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आँखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। पाने को एक झलक थी युगों की ललक, आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। पाने को एक झलक थी युगों की ललक, आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। ब्रह्म तन को धारे, ब्रह्म से है पधारे।
ब्रह्मा तन को धारे ब्रह्मा से है पधारे, सुन लो फिर ये न कहना बताया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आंखें खोलो। Om Shanti. Good morning. Welcome you all. आज सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। अव्यक्त पुरुषार्थ की लगन में मगन आत्माओं का अपने पुरुषार्थ की गति से चेक करके बताएंगे जिस गति से चलना चाहिए, क्या अपने पुरुषार्थ की गति से भले ही पहले से अच्छा हुआ है, परंतु जितना समय तेज जा रहा है, क्या अपने पुरुषार्थ की गति से संतुष्ट हैं? हाँ जी, क्या संतुष्ट हैं? हर रोज चेक करते चलना है और अपने आप को इस कदर परिवर्तन करना है कि हम संतुष्टता के साथ ही जिएं। इसी जीवन में 21 जन्म की बादशाही कहते हैं, तो ये जन्म भी उसमें इंक्लूड है। चलिए अभी और हिम्मत करेंगे, अभी दूसरा आंसर देंगे। अभी संतुष्ट नहीं, पर क्या हिम्मत रखेंगे, हिम्मत रख के चलेंगे और गुह्य पुरुषार्थ की बातें करें? दूसरा उत्तर दीजिए, 2 नंबर डाल कर दीजिए। और गहरे जाएं और गहरी बातें करें। बहुत अच्छा। गहरे पुरुषार्थ की बातों को लाइक करने वाली आत्माएं और उस पर चलने का भी पुरुषार्थ करने। अच्छा, आप सुनाइए, आप इतनी अव्यक्त की क्लासेस सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल में क्या चेंज कर रहे हैं? इतनी गुह्य बातें, इतनी डीप सीक्रेट्स बाबा के
पता चल रहे हैं। तो आप बताइए, क्या गुह्य पुरुषार्थ कर रहे हैं आप, क्या चेंज कर रहे हैं? हम जब तक बार बार स्मृति दिलाते हैं एक दूसरे को या खुद को, उतना ही हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है। बहुत अच्छा है। वाणी कम, ये बहुत जरूरी पुरुषार्थ है। वाणी को कम करते चले। व्यर्थ कम कर दिया, अभी कम किया है, पूरा खत्म नहीं किया है। अब दुनिया से उपराम हो रहे हैं। बहुत अच्छा है। उपरामता में बस उठना बैठना देखना, संबंध संपर्क बहुत इतना रखें कि हमको बाबा के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का वक्त मिले। लेकिन निमित्त मात्र बस, जैसे बाबा ने कहा कि मिलते हुए भी नहीं मिल रहे हैं, इस विधि से इस दुनिया से अब संबंध संपर्क रहना चाहिए। बाबा तो वाणी से भी संबंध तोड़ने के लिए कह रहे हैं। बोलते हुए भी जैसे ना बोलो, जैसे कि बोलने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, योग बढ़ा दिया है। एक और बात हम बार बार बोलते आए हैं, बाबा भी कह रहे हैं, अब ज्यादा सुनना भी बंद करो। ज्यादा सुनना भी बंद कीजिए। जो नए बच्चे हैं वो भले थोड़ा सुन सकते हैं ज्ञान स्पष्ट होने के तक, लेकिन कम सुनना है, ज्यादा बाबा से कनेक्ट होना है। बाबा की वाणी में सब आ जाता है। बाबा की वाणी की गहराई में जाना है। 10 लोगों की क्लासेस सुनने, भले किसी की भी सुने, वो आपकी चॉइस है। 10 लोगों की क्लासेस सुनना ज्यादा पावरफुल है या एक बाबा की मुरली को 10 बार पढ़ना? क्या कहेंगे? क्या ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि आजकल इतना मीडिया हो गया है, इतनी क्लासेस हो गई हैं कि बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें बहुत अटेंशन देना है। ज्यादा सुनने में, ज्यादा उसमें टाइम नहीं देना है अभी। वो भी बाहर मुक्ता में। अब जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो, अव्यक्त का पुरुषार्थ, अव्यक्त कहता है, अव्यक्त मुरली जो सुन रहे हो, क्या कह रही है? वो तो कहती है बोलने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति से भी पार जाना है। आपने मुरलियां सुनी ना पीछे? सुनने की वृत्ति से भी पार जाना है। यानी इस दुनिया की बातें सुनने का इंटरेस्ट भी, आवाज से पार। एक तो होता है व्यर्थ सुनने का इंटरेस्ट, वो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन
हमारे मन के अंदर इतनी साइलेंस लानी है, इतनी साइलेंस लानी है जो कुछ और सुनने का भी इंटरेस्ट ना हो। इसीलिए बाबा की वाणी ठीक है, बाकी वाणी को बार बार इतना गहराई से पढ़िए। अव्यक्त वाणी को 2-4 लाइन 10 लाइन पढ़कर इतना गहराई में जाइए कि उस एक वाणी से वर्षों का फल प्राप्त हो जाए। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, पहले भी देते आए हैं लेकिन अभी समझा देते हैं। जिस विधि से अभी आपको वाणी पढ़ना बताया जा रहा है, वाणी को कैसे स्टडी करना है, कई भाई बहन नए भी जुड़ रहे होंगे। चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, ताकि थोड़ा सुनकर और ज्यादा कैसे रिजल्ट लाने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। बाबा के, अव्यक्त बाबा के हम आपको महावाक्य सुनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। पिछले कई वर्ष से हम थोड़ा सा सुन रहे हैं और उस पर चिंतन ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट उसके प्राप्त हो रहे हैं। सिर्फ दिल से कहना, बाप दादा आपका साथी है। बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद कर। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। साथी है, बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद कर। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। अभी देखिए, बड़े आराम से इस बात को सुनेंगे जो भी सुना रहे हैं। ये वाणी भगवान की थी,
तो भगवान की वाणी में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान ने कहा कि बाप दादा आपका साथी है। जब भी कोई मुश्किल आवे, दिल से कहना, बाबा मेरे साथी, मीठे बाबा आ जाओ, मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है, बस दिल से कहना। अभी देखिए, इस एक महावाक्य में अगर आप गहराई से चिंतन करें, भगवान के महावाक्य समझकर एक एक शब्द को अगर आप महत्व दें, तो केवल ये महावाक्य ही हमें पूरे जीवन के लिए टेंशन मुक्त कर देगा। सब बोझ खत्म हो जाएंगे, भगवान से कनेक्ट होना आ जाएगा, भगवान की शक्तियां आपको मिल जाएंगी, यानी मन के सारे विघ्न दूर हो जाए। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा, बाप दादा आपका साथी है। बाप दादा आपका साथी है। इसको साधारण रूप से सुनने की बजाय थोड़ा ठहरे हुए मन से अगर ये विचार करके कि अगर भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, स्वयं भगवान ने कहा मैं तुम्हारा साथी हूं। विचार करो, हे आत्मा, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने नशे की बात है, कितने स्वमान की बात है, कितने भाग्य की बात है कि स्वयं भगवान कहे धरती पर आकर कि मैं तुम्हारा साथी। फील करके देखें, जिसको स्वयं भगवान ने रूबरू आकर दादी के तन के द्वारा स्वयं भगवान ने ये कह दिया कि मैं तुम्हारा साथी हूं। तुम्हें केवल दिल से बाबा कहना है और मैं हाजिर हो जाऊं। तुम्हें केवल दिल से बाबा कहना है और मैं बंधा हुआ हूं। दिल की आवाज में बंधा हुआ हूं। मैं हाजिर हो जाऊंगा।
अब आप बताएं, पहले तो नशा चढ़ाए, पहले नशा चढ़ाए। स्वयं भगवान ने आकर, परम धाम से आकर आपको कहा कि मैं तुम्हारा साथी हूं। ये कितने नशे की बात है। अगर कहते हो कि बहुत नशे की बात है तो बहुत नशा महसूस करके बैठो। सिर्फ शब्दों का नशा नहीं, सिर्फ दिमाग का नशा नहीं, दिल का नशा फील करो। जिसको भगवान ने कह दिया हो मैं तुम्हारा साथी हूं। दुनिया में कोई वीआईपी किसी से हाथ मिला लेता है तो उसको कितनी खुशी होती है। यहाँ स्वयं भगवान ने 5000 वर्ष के बाद आकर मुझे कहा मैं तुम्हारा साथी हूं। जरा विचार करें और अनुभव करें। कितना न नशा चढ़ना चाहिए। क्या ये सिर्फ सुनने की बात है या ये महान नशे की बात है। स्वयं भगवान ने कहा मैं तुम्हारा साथी हूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, हे मीठी आत्माएं, अगर भगवान ने एक बार भी कह दिया है, अगर भगवान ने एक बार भी कह दिया है कि मैं तुम्हारा साथी हूं, तो केवल दिल में विचार करना और निर्णय करना। भगवान ने जो कह दिया, क्या वो अपने महावाक्यों से मुकरता है? सिर्फ दिल में विचार करो। उसने अगर साथी कह दिया तो क्या वो अपने साथी के कर्तव्य से कभी पीछे मुड़ेगा? विचार करो और महसूस करो। भगवान कभी अपने किसी भी महावाक्य से मुकरता नहीं है, नहीं तो वो भगवान ना होता। मुकरना इंसानों की फितरत होती है। अगर मुझे भगवान ने कहा है मैं तुम्हारा साथी हूं, तो ये अच्छी तरह से मान लीजिए कि मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। अपने दिल को अच्छी तरह से समझा दीजिए
5,000 भाषण सुनने की बजाय भगवान के एक महावाक्य को दिल के भीतर लेकर जाकर देखिए। ये सर्वशक्तिवान सच्चिदानंद परम सत्य परम पिता परमात्मा का महावाक्य है, मैं तुम्हारा साथी हूँ। जब स्वयं भगवान ने तुम्हें साथी बना लिया, अब आगे विचार करो, क्या तुम्हारे जीवन में अब किसी बात का भय, चिंता, आशंका, अनुमान व्यर्थ रहना चाहिए। जिसका साथी सर्वशक्तिवान हो, उसके मन को विचलित होने की जरूरत क्या है। हे आत्मा, अपने बहानेबाज मन को, अपनी तर्क वितर्क वाली बुद्धि को थोड़ा किनारे रखना। इन्होंने गलत पाठ पढ़े हैं। तुम केवल अपने उस सच्चे दिल से सुनो जो कहीं तर्क वितर्क की बुद्धि और आकर्षण की भावनाओं वाले मन के नीचे दब कर रह गया है। जरा उस मन से सुनो, उस दिल से सुनो कि जिसका साथी भगवान हो गया है, उसे चिंता कैसी। जिसका साथी भगवान हो गया, उसे डर कैसा। जिसका साथी भगवान हो गया, उसे और चाहिए क्या, और चाहिए क्या, और चाहिए क्या, क्या चाहिए। उसने तो और आगे वायदा कर दिया, जब भी कोई मुश्किल आवे, दिल से कहना, बाबा। दिल से कहना, बाबा। मेरे बाबा। मेरे साथी। मेरे साजन। आ जाओ, आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आ जाओ।
बाबा भी बंधा हुआ है। विचार करो, भगवान ने वायदा किया तोड़ेगा नहीं, लेकिन तुम भी वायदा मत तोड़ना, दिमाग से नहीं दिल से कहना, वो दौड़ा चला आएगा। भगवान को समझने का प्रयत्न करें, वो दौड़ा चला आएगा। उसने फिर कहा, केवल दिल से कहना। तो हर एक बच्चा एक बार फिर से सुनना और नशा चढ़ाना कि तुम्हें स्वयं भगवान ने कहाँ स्थान दिया है। नशा चढ़ाना काफी है, ये महावाक्य तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख मिटाने के लिए, जिनको स्वयं भगवान ने दिल में बिठा लिया। यकीन कर सको तो यकीन करना, इसे सिर्फ दिमाग में न धरना, इसे अपने दिल की भावनाओं में भरना। स्वयं भगवान ने
तुम्हें दिल में बिठा लिया। अगर मात्र इस बात पर यकीन आ गया तुम्हें, भगवान ने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, अगर मात्र इस बात पर विश्वास हो गया तुम्हें, तो बताओ हे आत्मन, क्या दुख दर्द रह गया तुम्हारे जीवन में? क्या चिंताएं रह गई? क्या कमी रह गई? बताइए, क्या दुख दर्द रह गया? क्या कमी रह गई? क्या इच्छा रह गई? क्या शिकायत रह गई? क्या व्यर्थ रह गया? रह गया तो क्यों रह गया? क्यों मन तृप्त नहीं हुआ? पूछो अपने आप से, क्यों मन स्थिर नहीं हुआ? क्या भगवान का इतना कहना काफी नहीं? कह तो रहे हो, लेकिन क्या इसे महसूस भी कर रहे हो पूरी तरह से? अभी केवल एक महावाक्य सुनाया है, बताएंगे एक महावाक्य से कितना रस आया? 3 नंबर डालकर लिखो। तो भगवान की वाणी को समय निकालकर इस प्रकार से महत्व देते हुए ये भगवान की वाणी है, ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये कोई दुनियावी किताब नहीं है, ये कोई नावल नहीं है, उस समय बाबा की वाणी को देना है। हमने देखा है बहुत सुनने लगे हैं आजकल लोग, इतना सुनते हैं देहधारियों को और फिर कंफ्यूज होते हैं, किसकी माने किसकी नहीं माने, कंफ्यूज होते हैं। इसलिए अब अगर अव्यक्त की ओर जाना है तो केवल बाबा की मुरली को गहराई से समझना है, और उसके लिए एकांत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एकांत में बैठकर बाबा की मुरली के साथ बार बार पढ़ो। अगर आप बार बार बाबा की मुरली पढ़ेंगे
क्या भगवान तुम्हें उसका भाव क्लियर नहीं करेगा? हमें किया। हम एयरफोर्स में जब सेवा दे रहे थे, हमारे आसपास सेवा केंद्र नहीं थे, उम्र भी छोटी थी, 20 वर्ष 22 वर्ष की उम्र थी, केवल एक अव्यक्त वाणी साथ में थी, सेंटर 100 किलोमीटर दूर। लेकिन बाबा की एक ही वाणी, एक वाणी की बुक थी अव्यक्त वाणी की, उसको इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा, हर बार कुछ न कुछ गहराई समझ में आई। और ये जो चिंतन आपको बता रहे हैं, ये केवल अव्यक्त वाणी के पढ़ने से आया है, किसी की क्लास से नहीं आया। अब वक्त आ गया केवल बाबा को समय देने का। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये वो बहुत ज्यादा हो गया है, और उसमें भगवान कहीं खो गया है, 1 to 1 रिलेशन खो गया है, 1 to 1 रिलेशन खो। अभी केवल एक महावाक्य था, एक ही महावाक्य जब इतना रस दे सकता है तो विचार करो, अगर इस विधि से हम एक मुरली अच्छी तरह से पढ़ लें, हम तो दिल की बात बता रहे हैं, 2-4 महावाक्य। वैसे तो मुरलियां सुनते तो रोज हैं क्लास में, लेकिन इस बात का चिंतन बार बार आता है कि भगवान मिल गया तो अब दुख क्या, अब चिंता क्यों है, अब परेशानी क्यों है, अब अनुमान क्यों है, अब व्यर्थ क्यों है, अब गुस्सा क्यों है, अब भय क्यों है, अब क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो प्रतिज्ञा करें कि केवल बाबा के महावाक्यों को ज्यादा समय दें। जो मुरली चल रही हमारी 29 जून 1970, 29 जून 1970 की जो वाणी चल रही, इसी प्रकार से उसके कुछ महावाक्य हम आपको सुनाते हैं। बाबा ने कहा, जितना समर्पण उतना संपूर्ण। जिस विधि से अभी पढ़ना बताया, उसी विधि से एक एक महावाक्य को हम गहराई में समझेंगे, दिल में ले जाके समझेंगे। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। देखिए, जितना विशाल रूप से समझेंगे, धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि बनेगी और उतने ही विश्व के अधिकारी बनेंगे। वह विशालता क्या थी? इसमें भी 4 बातें हैं।
एक तो अपना हर संकल्प समर्पण लिख लीजिए, दिल पर लिख लीजिए, डायरी पर लिख लीजिए। हर संकल्प समर्पण, हर सेकंड समर्पण, हर कर्म समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। ध्यान से सुनेंगे, मिस नहीं करेंगे एक भी बात। हर संकल्प समर्पण, हर सेकंड समर्पण, हर कर्म समर्पण, हर संबंध और संपत्ति जो भी हमारे पास है समर्पण, सर्व संबंध का भी समर्पण। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन आगे गहराई में जाए, यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। सिर्फ चिंतन करो गहराई से, फटाफट बिना पूछे उत्तर नहीं दिया करते। ये भगवान के महावाक्य हैं, इसको केवल एक सेकंड में समझना इतना आसान नहीं है। आत्मा और शरीर का जो संबंध है उसका भी समर्पण, इतनी गहन चिंतन करने की बात है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने कहा धन का समर्पण जरूरी है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं। लेकिन जो अविनाशी संपत्ति है, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। यानी सिर्फ खुद के लिए ज्ञान नहीं कमा रहे, केवल खुद का ही जीवन ज्ञान से सुखी नहीं बना रहे, पूरे विश्व के लिए बांट रहे। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी ब्रह्मा बाबा, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति, और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके। ध्यान से इसको भी मिस नहीं करेंगे। देखिए बाबा कहते लौकिक संपत्ति उसे भी श्रीमत अनुसार समर्पण करना है। ईश्वरीय संपत्ति जो सुख शांति कमा रहे हो वो भी केवल अपने आनंद के लिए नहीं, वो दूसरों की सेवा में लगाइए। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से नहीं समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है।
इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। हम बड़ी आसानी से लिख देते हैं कि हम समर्पण हो गए। अभी देखिए कितनी गुह्य मीनिंग है इसका। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए, मैंपन बिल्कुल समा जाए। इतना सूक्ष्म त्याग करना है। जब कोई चीज किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो? आप समान भी नहीं, बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह भी उसमें आ जाएगी। इसलिए सभी को बाप समान बनाने का लक्ष्य रखना है। तो जैसे कई भाई बहन मुरली की डेट पूछते हैं, उनको लगता है ये मुरली बहुत अच्छी है जब इस विधि से सुनाते। वास्तव में हर मुरली को अगर इस विधि से सुने तो हर मुरली ऐसी है, हर वाणी बाबा की ऐसी है। केवल उसको उस गहराई से पढ़ना है, उतना समय देना है हमको। अभी देखिए, आज सुना, अब अंदर देखिए किस प्रकार की ऊर्जा बन रही है। चेक कीजिए अभी कैसी ऊर्जा बन रही है आपके अंदर। थोड़ा सुना है लेकिन गहरा सुना है। जैसे पहले स्थूल साधनों से खुदाई करते थे तो ज्यादा खोदते थे, बड़ा कुआं होता था, कितनी मेहनत लगती थी, कितना गहराई में जाके पानी निकलता था। अभी देखिए कितनी थोड़ी सी जगह में वो ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग करती है और थोड़ी सी जगह से ही पानी निकाल देती है। ऐसे ही ज्ञान को भी थोड़ा सा लिया, इतना उसको ड्रिल किया दिल में कि उस ज्ञान से वो फाउंटेन बाहर निकला। थोड़े चिंतन से। अभी ऊर्जा चेक कीजिए अपने अंदर, एनर्जी चेक कीजिए। जब एकांत में बैठने लगेंगे, होने लगेगा, एकांत दीजिए बाबा की वाणी को, सबको सफलता मिलेगी। अभी क्या ऊर्जा फील कर रहे हैं और अंदर क्या परिवर्तन का थॉट उठ रहा है। अगर मुरली सुनकर परिवर्तन का थॉट ना उठे तो समझो दिल से मुरली नहीं सुनी। जितना तीव्र परिवर्तन का थॉट, जैसे अभी समर्पण की बात सुनी कि सर्व समर्पण, सब कुछ बाबा का है, मेरापन उसमें से निकाल देना है। जब तक उस परिवर्तन की उमंग अंदर से नहीं आई तो समझिए मुरली अभी दिल के अंदर नहीं गई। बताइए क्या संकल्प करते हो? जो भी सुना आज, क्या करने का संकल्प आ रहा, तब तो फायदा है 1 घंटा लगाने का। अभी हम 10-15 मिनट बैठेंगे इसके बाद, जिनके पास समय है। दिल की गहराई से।
अब जो थॉट उठा है, अब इस थॉट को अंदर लेकर जाएंगे तो इसी वक्त परिवर्तन शुरू हो जाएगा। चलिए अभी पहले 5 मिनट तो टोटली समर्पण होके बैठते हैं। सब आपका, मैं तेरी, मेरा जो कुछ है वो तेरा, इतना भी खोट ना रहे उसमें। मीठे बाबा, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी। हर बार इसके अंदर प्योरिटी लाते जाना। मैं तेरी का खोट भी फील करना, हर बार इसमें प्योरिटी लाना, पवित्रता लाना इसमें। और फिर देखिएगा कितना आनंद आता है। चलिए सभी बैठेंगे। पहले 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट सभी बैठेंगे, फिर उसके बाद जिनके पास समय होगा 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। ओ बाबा, मैं तेरी, 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 मैं तेरी।
संपूर्ण समर्पण से ही निकलता है संपन्नता का रास्ता, अव्यक्त का मार्ग। हे आत्मन स्वाहा करे। ओम शांति। जिन भाई बहनों को उठना है वो उठ सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए संपर्क सूत्र मांगते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए क्या सभी अव्यक्त में बैठेंगे। 10 मिनट और अव्यक्त के लिए समय है। चलिए सब तरफ से बुद्धि हटाकर 10 मिनट सूक्ष्म लोक में बाबा के पास स्थित हो जाएं। कोई आवाज नहीं, संकल्पों को कम से कम कर दें। बिल्कुल बाबा के नजदीक बाबा जैसा बनकर बैठ जाएं। हर आवाज से दूर, वाणी से पार, बिल्कुल अव्यक्त, उपराम,
ओम शांति। कैसी रही आज की ये अनुभूति बताते हुए। आज शाम को कई क्लासेस हैं, 3:45 बजे भी क्लास है, 4:45 बजे भी क्लास है, 5 बजे भी क्लास है। 5 बजे तो अव्यक्त का अभ्यास है, तो 4:45 बजे भी क्लास है, 4:45 बजे फिर 6:30 का नुमा शाम योग भी है। तो इनमें से जो भी आपको जब समय है तो वो आप सुन सकते हैं। कर्म फिलॉसफी की क्लास सुन रही है तो 4:45 बजे है। जो कुछ पावे अपने कर्मों का ही पावे, इस विषय पर कर्म फिलॉसफी पर रहेगी। ये पीसफुल लाइफ एंड पीसफुल माइंड ब्लिसफुल लाइफ चैनल पर रहेगी। पीसफुल माइंड एंड ब्लिसफुल लाइफ लिंक भेज दिया जाएगा। देखिए, बाबा की वाणी को इस तरीके से ज्यादा पढ़ना है। वाणी को ज्यादा पढ़ना है, फिर भले थोड़ा तो सुनना है अनुभव के लिए, पर हमारा कहने का भाव था कम सुनना है और चिंतन ज्यादा करना है, अनुभव ज्यादा करना। बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।